आशीष जी, आज के इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हो? धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। लेकिन 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, कभी ईवीएम को गालियां पड़ी, कभी किसी को। ऐसा क्यों है? आपको, मेरे सभी आदरणीय पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी विनोद जी, मैं तो कबूल। ये कहूंगा कि आज का जो दिन है वो हमारी संसदीय प्रक्रिया में एक काले दिन के रूप में, काले दिवस के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज कुछ गैर जिम्मेदार संविधान के रखवाले, जिनको हम आदरणीय माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उन्होंने संविधान के मंदिर, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, के सामने एक अन्य संवैधानिक संस्था यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मान सम्मान और गरिमा की हत्या करने का प्रयास किया है। आप ये समझिएगा कि जब संविधान की कसम खाके संविधान को बचाने के लिए ये पूरी टोली निकलती है, तो ऐसे में ये अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का ही मान सम्मान नहीं रख पाते। आज जबकि पार्लियामेंट ऑन है, अरे भैया, साल में 3 बार सिर्फ पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, जब आप दुनिया की जनता की बातें उठा सकते हो, सरकार से अपनी बातें मनवा सकते हो, अपनी दिक्कतें दुविधाएं रख सकते हो, तो आपको इन्हीं दिनों में प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है? प्रदर्शन करने के लिए पूरा साल पड़ा है, जब मर्जी करिएगा, जबकि एक दिन की लागत आती है 10 से 12 करोड़ जो आप बर्बाद करते हो। दूसरा, आप पुलिस ने परमिशन नहीं दी। अगर ऐसा होता तो कथन कुछ और होता। तथ्य यह है कि आपने परमिशन मांगी ही नहीं, जबकि आपको पता है कि पार्लियामेंट सेशन ऑन होने की वजह से बीएनएस 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगे हुए हैं। एक एक सांसद की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। ऐसे में 300 सांसद बिना पुलिस परमिशन, इंफॉर्मेशन के अगर मार्च करना शुरू कर देंगे और कल को कोई किसी तरह का कोई जान हानि होती है, कोई माल का नुकसान होता है, कोई अराजकता फैलती है, डॉक्टर साहब, आप बड़े ही, आप अपने विवेक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज आप ब्लैक डे मना रहे हैं। जिस दिन एक साथ 100 से ज्यादा सांसदों को आपने पार्लियामेंट से बाहर निकाला था, उस दिन कौन सा दिन? उसको क्या परिभाषा दे? उसको अनुशासन डे था। उस दिन अनुशासन डे था। जब जब आप अनुशासनहीनता दिखाएंगे, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, डेस्क पे, बेंचेस पे चढ़ जाएंगे, वेल में आ जाएंगे, कागज उछाल उछाल के फेंकेंगे आदरणीय स्पीकर के ऊपर, तो आपको एक दंडित करना, आपको आपका अनुशासन में रहना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप 18 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में आप खुद सोचिएगा ना कि जब आप पुलिस से परमिशन ही नहीं मांगते और जब आपको इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है 30 एमपी की डेलीगेशन आइए हमसे मिलिए, 12 बजे का टाइम देता है, कल ही देश को ये मैसेज चला गया था, इसके बावजूद आप वहां राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, आपका मकसद राकेश जी बचाना है। एफिडेविट दे दीजिए, जो इलेक्शन कमीशन आपसे मांग रहा है। आपको अपनी बात पे इतबार है ना, आपको विश्वास है ना, आप जो कह रहे हो सच है, तो एफिडेविट। अरे भाई, जैसे आपकी